बैरागी समाज के गुरु के रूप में रामानंदाचार्य महाराज को वैष्णव बैरागी समाज का आराध्य गुरु माना जाता है। रामानंदाचार्य रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक थे, जो भारत का सबसे बड़ा तपस्वी समुदाय है। इस समुदाय के सदस्यों को रामानंदी, वैरागी या बैरागी के रूप में जाना जाता है। रामानंदाचार्य के बाद वैष्णव गुरु परंपरा में श्री रंगनाथ भगवान से लेकर वरवर मुनि तक कई आचार्य शामिल हैं। ये परंपरा श्रीनाथ मुनि, रामानुज स्वामी, लोकाचार्य स्वामी से होते हुए वरवर मुनि स्वामी तक आती है। बैरागी समाज, जिसे वैष्णव बैरागी या वैष्णव ब्राह्मण भी कहा जाता है, एक हिंदू जाति है जो पुजारी के रूप में कार्य करती है। गुरु पूर्णिमा की कथा क्या है? गुरु पूर्णिमा कथा कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास ने हठ करने लगे और उनके हठ पर माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। साथ ही कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। पूर्णिमा व्रत कथा द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य क्या? गुरु पूर्णिमा का मूल उद्देश्य ही होता है गुरु के प्रति श्रद्धा और आत्मा का शुद्धिकरण। इस दिन सत्यनारायण कथा का आयोजन व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान, साधना में सफलता और चित्त की स्थिरता लाने में सहायक होता है। पूर्णिमा के व्रत से क्या फल मिलता है? पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा के गुरु कौन? ये पूर्णिमा का दिन जब भगवान शिव शिक्षक या गुरु बने, गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और शिव को आदि गुरु के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा के व्रत में किसकी पूजा करनी चाहिए? पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। इसके बाद एक चौकी पर साफ सुथरा लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। शाम के समय पूजा के दौरान अपने समक्ष पानी का कलश रखें। विष्णु जी को पंचामृत, केला और पंजीरी का भोग अर्पित करें। पूर्णिमा पर किसका आधार है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास जी का जन्म दिवस माना जाता है। वेदव्यास जी ने महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद्भागवत, ब्रह्मसूत्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी और चारों वेदों का संकलन भी किया था। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है।